जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग कृपया हम इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं हर वीडियो में 2-3 तरीके और मंत्र टोटके यह सब डालता हूँ, जिससे कि आप स्क्रिप्ट करके नहीं अच्छे से समझें और इसको देखें। मंत्र एक प्रकार की वह शक्ति होती है जिससे कि आप लोग उसके जरिए कुछ भी कर सकते हैं। तंत्र मंत्र की जो होते हैं कि उनकी तोड़ होती है, लेकिन टोटके की कोई तोड़ नहीं होती। तो मैं आप लोगों को यही मैं बताने वाला हूँ आज। क्या है कि बहुत लोग ये सब नहीं कर पाते हैं। तंत्र विद्या, मंत्र को सिद्धि, उन लोगों के लिए मैं सिर्फ तंत्र का ये टोटके लेके आया हूँ। यह टोटका बहुत ही कारगर और बहुत ही पावरफुल है। मैं जैसे कि हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इन सभी पे आप लोग सिर्फ 50% ही विश्वास करें। 50% आप अपने आप पे विश्वास करें, क्योंकि आप अगर इसी के भरोसे रहेंगे तो यह सिर्फ 50% ही कारगर अपना असर दिखाएगा। 50% आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताता ही रहा हूँ कि अगर पैसा ज़मीन पे पड़ा है तो आपको उठाना पड़ेगा हाथ से, तभी वो आपके पास आएगा। पास तो है, हाथ में आने के लिए आपके क्लोज और ही हाथ में आने के लिए आपको उठाना पड़ेगा। इसी तरह यह टोटके भी हैं। आपको यह कारीगर असरदार दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन आपको इस टोटके के साथ साथ अपने कर्म को भी करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे कि लोगों के घरों में दरिद्रता यानी लड़ाई झगड़ा, मायूसी, हरदम बीमारी, हर प्रकार की परिस्थिति आती रहती है, संकटें, जिससे लोग समझ नहीं पाते हैं। दुआ करते हैं लोग और दवा करते हैं। यह दुआ दवा से नहीं जाती। इनके लिए कुछ टोटके होते हैं, कुछ उपाय होती हैं, जैसे कि नकारात्मक एनर्जी, किसी का कराया, मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, हरदम परेशानी रहना, टेंशन में रहना, इन सब को दूर करने के लिए यह टोटका आप लोगों के लिए असरदार लेके आया हूँ, जिससे कि आप इसका उपयोग करके अपने जीवन में खुशी और शांति ला सकते हैं। जैसे कि घरों में भी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, दरिद्रता या कहीं ऐसा नेगेटिव एनर्जी रहता है, जिससे कि आप लोग कहीं भी काम धंधे जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपका मन नहीं लगता। आप लोग उससे चिढ़ते रहते हैं, खिसखिटाते रहते हैं, अब अपने से ऊपर वाले लोगों को भी गाली दे देते हैं। तो इस प्रकार के ऐसे स्थिति में यह टोटका बहुत ही कारगर है। इन टोटकों को बहुत ही आराम से और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे कि एक कटोरे या किसी भी चीज़ में आप पानी रख लें। घड़ा मिट्टी का ज़्यादा शुभ माना जाता है और उसमें राई, जो सरसों होते हैं, सरसों राई, और उसके पत्ते जो होते हैं, जैसे लगाते हैं तो जमता है, तो पत्ते राई भी डालें और पत्ते भी उसमें डाल लें और उस जल को अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित आप कैसे करेंगे? जैसे कि आपको नहीं मालूम है कुछ भी, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो आप लोग इससे के गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह चीज़ एक हो गया। एक सिद्धि विनायक गणेश मंत्र है,
ओम वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नेदं गुरुमे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। और एक और है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। यह वह मंत्र हैं जो कि दरिद्रता जैसे कि अनेक बीमारी, बुखार, पीड़ा जैसे कि हैं, तो इन मंत्रों से 108 बार अभिमंत्रित करें या 21 बार। इसके बाद जिस व्यक्ति को लगता है कि इसके ऊपर करा कराया हो, टोना टुटका हो या कुछ और हो, ऊपरी बाधा हो, दरिद्रता छाई हो, तो उस व्यक्ति को उससे स्नान करवाएं। स्नान करने के योग में नहीं है तो नीम के पत्ते से उस पर छींटा मारें, जिससे कि वह दरिद्रता, आलसी, आलसपन, इन सब से दूर मुक्ति उसको मिलेगी और स्वच्छ रहेगा। और इसी प्रकार मैं एक ही विधि बताते हुए हमें इतना समय लग गया कि मैं दूसरा वीडियो इसमें दूसरा विधि नहीं डाल पा रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरा विधि अलग से दे रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, पूरी तरह से जानकारी लें, इसके बाद ही करें। यह मैं इसलिए उतना बड़ा नहीं लिख पाया वैसे बढ़ा के, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ समझने के लिए मैं ऐसे लिख के दे रहा हूँ। बाकी विधि यही है मंत्रों की। मंत्र इसलिए मैंने लिखा कि आप जिस मंत्र को जानते हो, लेकिन देव मंत्र होना चाहिए, देवी मंत्र होना चाहिए। इन्हीं मंत्रों से ही आप अभिमंत्रित कर सकते हैं और उस व्यक्ति को नहला के उससे संतुष्टि और दरिद्रता, आलसपन, नज़र, टोने टोटके से दूर हो सकता है। यह सिर्फ टोटका है, आप इसे करें और अपने आप पे 50% विश्वास जरूर रखिएगा, क्योंकि दोनों दुआ और दवा दोनों काम आता है। आप टोटके के साथ साथ विश्वास भी करना होता है। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इसी तरह हमारे ऊपर अपना प्यार बनाए रखिए। जय श्री महाकाल।